जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कृष्ण जी की छठी 2023 में कब है और उसकी पूजा विधि क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इसी तरह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है और इसके 6 दिन बाद धूमधाम से उनकी छठी मनाने की परंपरा है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई गई है, 6 सितंबर 2023 और 7 सितंबर 2023। ऐसे में छठी इस कारण इस साल जिसने 6 सितंबर को मनाई है वो 11 सितंबर को कृष्ण की छठी मनाएंगे और जिसने 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाई है वो 12 सितंबर को कृष्ण जी की छठी मनाएंगे। और कृष्ण जी की छठी बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी घर में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन छठी देवी की पूजा करने से बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य रहता है। छठी देवी को बच्चे की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी के कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ पूजा की जाती है। इस दिन कढ़ी चावल बनाने का प्रावधान है, इसीलिए श्री कृष्ण की छठी के दिन भी कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि कान्हा जी की जो छठी है उसका पूजन कैसे किया जाता है। छठी के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद कान्हा जी को पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल इन सबको मिलाकर इसे स्नान कराएं और इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर अभिषेक करें। इसके बाद साफ वस्त्र से पोंछकर कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही मुकुट और आभूषण भी पहनाएं और आप नजरिए जो होते हैं वो भी पहना सकते हैं। चंदा, सूरज जो छठी पर बच्चे को पहनाए जाते हैं आप वैसे कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। इसके बाद उन्हें भोग में सबसे पहले उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं क्योंकि कान्हा जी को माखन मिश्री अति प्रिय है। और फिर कोई अन्य मिठाई खिलाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीप और धूप जलाएं। इसके बाद कृष्ण जी को उनके नाम जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, नंदलाल जैसे नामों से उन्हें पुकारें या जो नाम आप उन्हें देना चाहते हैं। जैसे छठी पर बच्चे के कान में नाम बोला जाता है इस तरह से आप उनके कान में नाम बोले। इस दिन घी के दीपक पर नई चम्मच उल्टी रखकर काजल बनाएं और कान्हा जी के आंखों के साइड में और उनके हथेली पे काजल को लगाएं। और इस दिन अपने कान्हा जी को किसी बाहर के व्यक्ति को ना दिखाएं। जैसे एक बच्चे को नहीं दिखाते हैं, नजर लग जाती है, इस तरह से आप कान्हा जी को किसी बाहर के व्यक्ति को ना दिखाएं। और इस दिन कान्हा जी के भोग में बहुत लोग 56 भोग लगाते हैं। जिस तरह से धूमधाम से एक बच्चे की छठी मनाई जाती है आप उस तरह से कान्हा जी की छठी मनाएं। और ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के जो भोग होते हैं, पीले चावल, कड़ी, पकौड़ी, इस तरह से भोग में चीजें बनाएं। और इस दिन ढोलक बजाएं, गीत गाएं। जो बच्चे की छठी पर गीत गाए जाते हैं इस तरह के गीत गाएं और इस तरह से आप कान्हा जी की छठी को मनाएं। और इस दिन आप लड्डू गोपाल को तैयार करके एक बिल्कुल छोटे से बच्चे को जैसे छठी पर काजल वाजल लगाकर तैयार करते हैं, सुंदर से वस्त्र पहनाकर उन्हें झूले या पालने में झुलाएं। और कृष्ण छठी के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कृष्ण जी को स्नान कराते वक्त, लड्डू गोपाल को स्नान कराते वक्त हमें उनके पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। उनके पीठ के दर्शन करना वर्जित माना जाता है, तो उन्हें सामने उनका मुख करके तब उन्हें स्नान कराना चाहिए। और इस दिन पूजा में आप मुरझाए हुए या बासी फूलों का इस्तेमाल ना करें और अगर संभव हो तो पूजा में कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। और इस दिन भूल कर भी तामसिक चीजों को नहीं खाना चाहिए। कृष्ण छठी के दिन प्याज, लहसुन, शराब और मांसाहार जैसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए अगर आप इन चीजों को उपयोग में लाते हो तो। और इस दिन आप
कान्हा जी को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए माखन मिश्री, कढ़ी चावल जो भी आप अपनी श्रद्धा से भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। और जब आप छठी की पूजा कर लें, आरती वगैरह सब हो जाए, तो उसके बाद अंत में छठी पूजा का प्रसाद आप सबको बाँट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। और भगवान कृष्ण की छठी वाले दिन पूजा का कुछ उपाय भी होता है। यदि आप इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी हुई है, तो धन धान्य की कामना को पूरा करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा में चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ाएं और इस दिन कान्हा जी को पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। तो ये थी कान्हा जी की छठी से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।